राम राम। वृषभ लगन के अनुसार 2025 कैसा रहने वाला है वृषभ लगन वालों के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सुनकर शायद चौंक गए होंगे कि वृषभ लगन, देखिए राशि भी वृषभ हो सकती है और लगन भी। देखिए इस भाव में अगर आपके ऐसे यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, अगर आपके 2 नंबर लिखा हुआ है तो यह वीडियो वृषभ लगन वालों के लिए है। वृषभ लगन किस तरह से निर्धारित होगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मोटे तौर पर आपको बता देता हूं, यहां पर जो नंबर लिखा है अगर वह 2 है, अपनी जन्म पत्रिका निकाल के देखिए तो आपका वृषभ लगन है इस भाव में। ठीक है, तो इसके आधार पर ही हम बात करने जा रहे हैं। देखिए 2025 में कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें होने जा रही हैं। वैसे तो ज़्यादातर एक आध या 2 बड़े ग्रह कई बार एक साल में राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार तकरीबन 4 बड़े ग्रह, जिसमें से गुरुदेव, शनिदेव, राहु और केतु, यह राशि बदलेंगे। राहु और केतु में ज़्यादा भिन्नता नहीं है, वैसे ये इकट्ठे ही राशि बदल देते हैं। तरीके मैंने साथ में लिखी हैं कौन सी डेट्स को राशि बदलेंगे। देखिए वृषभ लगन वालों के लिए तकरीबन इस समय बृहस्पति देव लगन भाव में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो लगन भाव में बृहस्पति रहेंगे 14 मई तक। तो यहां पर अगर हम समझें तो वृषभ लगन के लगन में मतलब राशि में, लगन की राशि में गुरु के आने का मतलब क्या है कि जीवन में कुछ शुभ होने का संकेत आना। अगर जीवन में कोई रुकावटें चल रही हैं तो वो दूर होंगी, क्योंकि यहां पर बैठकर बृहस्पति देव संतान भाव को, अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्या भाव को, किसी की शादी होने वाली है तो उसके पार्टनर के भाव को, और अगर कोई अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है तो उसके भाग्य भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और जीवन में इन पक्षों में शुभता व्यक्ति के आना स्वाभाविक है। यानी कि भाग्य को बनाने का समय, जीवन साथी के आने का समय है ना, संतान प्राप्ति का समय, और यह कह सकते हैं कि विद्या प्राप्ति का समय बहुत अच्छा है। जब भी यहाँ पर प्रथम भाव में, ठीक है ना, जैसे कि ये 2 नंबर राशि से रूल हो रहा है ये भाव, तो वृषभ लगन में जब भी बृहस्पति आता है उस समय जीवन में काफ़ी रुकावटें जो है ना आपके लगातार अगर पड़ रही हों वो दूर होनी शुरू हो जाती है। और देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति इस समय में अपने आप को अगर टूटा भी हो ना, फिर से दोबारा एकत्रित करके धर्म कर्म के द्वारा कुछ ऐसे परिवर्तन करके जीवन में अगर कोई कमियां हैं उनको दूर करके ईश्वर को किसी तरह से भी समझ के, प्रत्यक्ष तौर पे मान के या अंतर मन में मान के एक नई शुरुआत करता है, जिससे कि उसके जीवन में लाभ बढ़ जाता है। मान लो आपकी विद्या का कोई रिजल्ट आने वाला है, इस समय अच्छा आने की संभावना है। जीवन साथी यानी कि लंबे समय से शादी रुकी हुई है वृषभ लगन वालों की, वो होने की संभावना है। विदेश यात्रा को लेकर कोई रुकावट है, वह होने की संभावना है। ठीक है ना, और अगर आपको ज़मीन जायदाद से कुछ मिलने वाला है तो उसको भी लेकर आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। तो ये चीज़ एक तो सामने आ गई। ठीक है ना, ये कब तक पूरी होने की संभावना है? 14 मई तक, है ना। इसके बाद बृहस्पति देव मूव कर जाएंगे यहाँ से, गोचर कर रहे हैं। गोचर का मतलब क्या होता है? चलना, चलायमान। आप देखिए ना, चंद्रमा को कई बार हम शाम के समय एक साइड देखते हैं, फिर यहाँ पर आता है कुछ दिनों बाद, फिर यहाँ पर आता है। आप वहीं पर अपने मकान में रह रहे हैं और चंद्रमा आपका पूरा चक्कर लगा देता है। ध्यान से देखिएगा, अगर कभी नहीं देखा, यहाँ 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 और यहाँ चंद्रमा कैसे मूव कर रहा है, मतलब वह घूम रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये ग्रह भी घूम रहे हैं। तो ग्रह घूम रहे हैं तो हमें यह समझना है कि घूमते हुए ग्रह राशि बदल देते हैं। तो यहां से ये राशि बदल जाएंगे कब? 14 मई को गुरुदेव यहां पर आ जाएंगे, और जैसे ही ये दूसरे भाव में आ जाएंगे बृहस्पति, ये भी आपके लिए शुभ है। क्योंकि पिछले समय में जो आपने अपने काम काज में रुकावटें देखी हैं, धन के नुकसान देखे हैं, कर्जा ऊपर आया है,
अपने और पराये का भेद पाया है। यहां से बृहस्पति फिर से आपको एकत्रित करके दोबारा खड़ा करने का काम करेंगे। यहां पर बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी का सुख दिलाने में सक्षम है। परिवार के कुछ सदस्यों से अगर मनमुटाव हो गया तो उनको एकत्रित करने में सक्षम है। आप ऐसी धार्मिक यात्राएं करेंगे जो आपके अंतर्मन की शुद्धि करके आपको दोबारा से नई शुरुआत करने की तरफ प्रेरित करेगी। आपकी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है अगर पिछले समय से कुछ रुकावटें चल रही हैं तो उनमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। माता से आपको धन प्राप्ति की आशाएं बढ़ जाएंगी, ऐसा भी देखने में आएगा, है ना। अगर आप किन्हीं गलत आदतों के शिकार हो गए हैं तो वह गलत आदतें शायद अब आपसे दूर होने वाली हैं, ये भी देखने में आएगा आपके साथ। धन कहीं पर अटका हुआ है तो वो धन भी आपको वापस मिलने की संभावना है। मोटे तौर पर यहाँ पर बृहस्पति आने का मतलब है भूमि, मकान, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिलना। लेकिन ये सबके साथ घटित नहीं होगा। अगर आप बोलें कि वृषभ लगन वाले सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, नहीं। जिनकी दशाएं अनुकूल होंगी उनके साथ ही ये घटित होगा, और उनके ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या शक्ति है, उसके अनुसार। यहाँ पर क्या होता है, विद्वान सभी को एक ही तकड़ी में तोल देते हैं। एक तकड़ी में हम नहीं तोल सकते। हर एक राशि के अनुसार उसके पर्टिकुलर अपने ग्रह हैं, जो उसकी अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका है, उन ग्रहों का बलाबल है, उन ग्रहों में कितनी ताकत है, उसके अनुसार आपका फायदा या नुकसान कम ज्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल यहां पर बृहस्पति का आना एक शुभ संकेत है, घर में मांगलिक कार्य होने के लिए भी शुभ है। अगर आपने पुराने समय की कोई मन्नत मांग रखी है, कोई धार्मिक यात्रा रोक रखी है, तो वो कर दें, शायद आपके रास्ते खुल जाएं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह पिछले काफी समय से आपके कर्म भाव यानी कि आपके कामकाज वाली जगह पर आके बैठे हैं। यहां पर शनि देव शुभता भी देते हैं, लेकिन अगर आपने अपना खान पान शुद्ध नहीं रखा है, आचरण शुभ नहीं रखा है, तो यहां पर शनि अशुभ फल भी देते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में शनि देव कुछ ऐसे चले हैं कि आपकी जिंदगी में व्यापार की बढ़ोतरी हो, नौकरी में बढ़ोतरी हो, बच्चों का कामकाज शुरू होना हो। वृषभ लगन वालों की बात कर रहा हूं, रुका हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यह शनि अब वह सब चीजें देनी शुरू कर देंगे। मतलब वह सब लाभ जो आपके रुके हुए हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी यहां पर शनि देने में कई बार सक्षम होते हैं, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका की जांच किए बगैर वृषभ लगन वालों को प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। यहां पर शनिदेव यात्रा वाले घर को देख रहे हैं, विदेश यात्रा, तो यह घर हानि का भी है। तो पिछले कुछ समय में यहां पर शनिदेव ने धन के नुकसान बहुत ज्यादा करवाए होते हैं। तो ये घर अलगाव का भी है। तो लोगों के देखने में आता है जब भी शनि जैसे कि वृषभ लगन वालों के लिए यहां पर गोचर कर रहे हैं, तो इनका अपने लोगों से अलगाव, जिन जिन लोगों पर विश्वास करते थे, जिन पर इन्हें बहुत आशाएं थी, वह इनको धोखा देकर छोड़कर जा चुके हैं। मतलब एक तरह से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से फिल्टर हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत रहती है शनि मार्च तक कर देंगे। और शनि यहाँ पर नई शुरुआत आपको कब देंगे? 29 मार्च को, जब शनिदेव यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लाभ स्थान में बैठकर शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। काल पुरुष के अनुसार भी शनिदेव का ही घर है। वैसे भी वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो शनि इनकी पत्रिका में योग कारक बनते हैं, ठीक है ना। दो भावों में, केंद्र और त्रिकोण में शनिदेव की राशियां हैं, तो शनिदेव यहां पर शुभ फल देने में सक्षम है। चाहे आपकी व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, अगर स्थिरता नहीं आ रही ना, तो अब आएगी। आप हर चीज़ का सुख प्राप्ति यहाँ पर करेंगे। आपके नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, है ना। कांटेक्ट बनने के बाद नई डील होगी आपकी। और इस समय का जो आपका
एक तरह का ग्रोथ है ना, बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। अब अगर कोई विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थी है तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा समय कष्ट वाला हो, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ से पंचम भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि कष्ट बन सकता है। अब कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, उसके बच्चे की शादी हो चुकी है, तो उसके बच्चे की जो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको लेकर चिंता बनेगी वृषभ लगन वालों के लिए। मतलब उनकी बहू या उनका दामाद, उसकी सेहत को लेकर चिंता, उनके फाइनेंस को लेकर चिंता ज़रूर देंगे यहाँ पर शनिदेव, क्योंकि वह दृष्टि मार रहे हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओवरऑल आपके लगन को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देखेंगे, थोड़ा सा सुस्त बनाएंगे। सुस्त बनिएगा मत। अगर आप काम टालने वाले बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये शनि फिर शुभ नहीं, अशुभता की तरफ बढ़ पड़ेंगे, ठीक है ना। शनि कर्म फल दाता है, तो जैसा कर्म आप करेंगे वैसे फल। अगर आप सोने को इच्छुक हो गए तो ये आपको सुलाए रखेंगे। अगर आप दौड़ने भागने लग पड़े और ऐसी चाह हुई कि मैं अब कुछ प्राप्त करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर शनि से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है। तो शनि फिर आपके लिए सब कुछ तैयार कर देंगे और आप आने वाले 2025 में, क्योंकि नया साल है तो ये 25 की बात है, वैसे तो 2.5 साल यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ होगा, हम बात सिर्फ 25 की कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ तैयार कर देंगे 29 मार्च के बाद, और उसके बाद फिर आगे का प्लेटफॉर्म है किस तरह से संभालना है, ये बात की बातें हैं। तो सुस्त मत बनिएगा। यहाँ से शनिदेव की जो दृष्टि आगे आएगी ना, 10वीं यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो ये मृत्यु का भाव है, रुकावटों का भाव है। आपके प्रोफेशन में रुकावटें ज़रूर डालेंगे शनिदेव। उसका कारण है कि इस भाव से 11वां भाव पड़ता है ये, तो प्रोफेशन हाउस से 11वां भाव यानी कि प्रोफेशन का लाभ उसको रोकेंगे। हो सकता है पेमेंट वगैरह आपकी अटक जाए, काम काज में थोड़ी सी रुकावट आ जाए, लेकिन अगर आप शनि की शुभता को संभाल लेंगे तो यह चीज़ें दूर हट जाएंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर शनि शुभ संकेत ही लेके आ रहे हैं, अपनी तरफ से गलती मत करिएगा। राहु की बात करते हैं। राहु देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव में राहु का आना कुछ रुकावटें भी देता है, धन की स्थिति को खराब करता है। कई बार जैसे शनिदेव फल देते हैं, क्योंकि शनिवत राहु मंगलवत केतु एक जैसा ही स्वभाव है, तो राहु के समान शनि, शनि के समान राहु। तो अपनों से अलगाव देना, जो आपकी इच्छाएं हैं काफ़ी लंबे समय से आपने रोक के रखी है, उसमें रुकावट पैदा करना, मतलब कोई इच्छा पूरी करने चाह रहे वो हो नहीं रही, छोटी सी बात। तो ये सब इच्छाएं अब ये राहुदेव पूरी करने धीरे धीरे शुरू कर देंगे, लेकिन प्रोफेशन हाउस में थोड़ी सी दिक्कतें देकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें दूर करने के लिए आपको मोटे तौर पर अपने शरीर पर सोना धारण ज़रूर करना है, मंदिर जाने की कोशिश करनी है, मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करते रहिए, मंदिर के सफाई सेवक को कुछ दान पुण्य करिए, ताकि आने वाला समय आपके अनुकूल बन जाए। यहाँ से राहु मूव कर जाएंगे 18 मई को, और जैसे शनि ऊपर जा रहे हैं राहु नीचे आएंगे, क्योंकि ये वक्री चलते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड, ये उल्टा चलेंगे। तो प्रोफेशन हाउस में आकर अगर आपने राहुदेव को अच्छा रखा, माता सरस्वती जी के मंदिर कभी कभी माथा टेकते रहे, गणेश जी के कभी कभी माथा टेकते रहे, किसी भी दिन देवी देवता के जाने का कोई दिन नहीं होता, तो ये नए आइडियाज़ आपको देंगे राहु, जिससे आप अपने नौकरी हो, व्यापार हो, उसको नए ढंग से चलाकर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, राहु और शनि, इन दोनों में वह शक्ति है कि आपकी सोच को पकड़ लेते हैं ये। अगर तो कोई व्यक्ति एक ऐसी सोच का शिकार हुआ जिसे हम तामसिक सोच कहते हैं, देखिए ज़्यादा सोना, 8 घंटे से ज़्यादा नींद लेना, ये तामसिक आदतों में चला जाता है। और व्यक्ति अपने प्रोफेशन को, अपने जीवन को लेकर अगर कोई सीरियस नहीं है और थोड़ा सा भी जिंदगी में लापरवाह है, नशों की तरफ आकर्षित होता है, जिंदगी का समय वेस्ट करता है, तो ये
इतनी बुरी तरह से उस पे अटैक करते हैं कि जैसे हम कह लीजिए कि नदी के किनारे पर बैठे हैं, हमें तैरना नहीं आता और ये शनि राहु हमारी लात पकड़ के खींच के अंदर ले जाते हैं। हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बुरी आदतों के अगर आप शिकार हुए तो ये इतना सुंदर संजोग जो बन रहा है वृषभ लगन वालों के लिए, धन के मामलों में इतना अच्छा होने वाला है, माला माल होने वाले हैं, रुकावटें खत्म होने वाली हैं, हर तरह से उन्नति आने वाली है और मन की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। वो समय बेकार चला जाएगा वृषभ लगन वालों के लिए। तो हमें बिल्कुल डिसिप्लिन में आना है और जितना इस समय धर्म को मानेंगे उतना ही मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। गंगा स्नान अगर अवसर मिले ज़रूर करिए, नहीं तो गंगा जल आपके पास पड़ा होगा, देखिए बाथरूम में कभी भी गंगा जल बाल्टी में डाल के मत नहाइए। आप एक स्प्रे वाली बोतल में गंगा जल रखें, ये देखिए ऐसे, तो जब स्नान करके अपने रूम में आए इस तरह से अपने सर पर स्प्रे कर लें, ठीक है ना। ये देखें, तो आप गंगा जल का अपमान करते हैं, वहाँ से गटर में जाता है, यहाँ से कम गटर में तो नहीं ना जाता, आपके सर पर ही रहता है और गंगा जल की वेस्टेज और अपमान भी नहीं होता। छोटी छोटी बातों से हम अपना बृहस्पति खराब कर लेते हैं। तो इस बात को हमने समझना है कि राहु के इस दुष्प्रभाव से हमें मुक्ति मिलेगी और धन के मामले में जो आपका पैसा अटका हुआ है या लोगों ने आपके पैसे नहीं दिए या आपको इस समय लोन की ज़रूरत थी दोबारा से खड़े होने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मदद चाहिए, तो ये राहु बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको वह सब कुछ देंगे और शनि उनके सहायक बनेंगे और बृहस्पति भी साथ देंगे और बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राहु के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि भी आएगी धन भाव से, तो व्यापार दौड़ेगा, नौकरी दौड़ेगी, प्रमोशन तरक्की आपका इंतजार कर रही है और राहु देव एकदम से एक दबे हुए छुपे हुए बैठे हुए व्यक्ति को उठा देंगे वृषभ लगन वालों के लिए, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी वृषभ लगन के राशिफल के तौर पर एक साल के लिए 2025 के लिए। सहजता लेने के लिए आप कुछ भी ना करें, सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ नंबर देखना है, अपने सारे पारिवारिक सदस्यों का देखो, ठीक है ना। तो उस लगन के अनुसार अब राशिफल समझो, आप देखोगे ये राशिफल इतना सटीक जाएगा कि आपको आनंद आ जाएगा कि लगन पर किया गया फलादेश राशि पर किए हुए फलादेश से ज़्यादा बढ़िया तरीके रिजल्ट देता है। बाकी राशि के अनुसार भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो ये प्रयास आपको कैसा लगा, क्या ये उचित है इस पर मैं वीडियो बनाऊं लगन के अनुसार या फिर राशि के अनुसार चलें, इन जवाब का इंतज़ार रहे। तो आप सभी को, आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।